हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और आज हम इस वीडियो के अंदर कक्षा 11 के 3.1 के कुछ प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि सबसे पहले इस प्रश्नवाली का मैंने बेसिक पिछले वाले वीडियो में डाल दिया है, तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखिएगा, उसके बाद में इन प्रश्नों को हल करिएगा, ठीक है ना। तो हमने प्रश्न क्रमांक 2 तक पिछले वाले वीडियो में हल कर लिया था। अब हम जो है प्रश्न क्रमांक 3 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रश्न क्रमांक 3 में हमें क्या दे रखा है। हमें बोल रखा है कि एक पहिया है जो कि 1 मिनट के अंदर, ठीक है ना, 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगाता है। देखो, एनसीईआरटी में यहाँ पर 360 डिग्री दे रखा है, लेकिन यहाँ पर करेक्शन है, ठीक है ना। तो 360 चक्कर लगाता है और क्या बोल रखा है कि आपको इस यही पहिया 1 सेकेंड के अंदर कितने रेडियन का मान बनाएगा, कितने रेडियन कोण का मान बनाएगा, कितने रेडियन का कोण बनाएगा, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को बोल दूं कि आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि एक वृत्त के अंदर कितने रेडियन का कोण बनता है भाई साहब। तो एक वृत्त के अंदर हमें पता है कि 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, ठीक है ना। ये हमें पता है एक वृत्त के अंदर, ठीक है। एक वृत्त पर अगर हम बनाते हैं कोण तो 2 पाई रेडियन का कोण बनता है, ठीक है ना। अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। देखो, इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है। तो इसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना है कि यहां पर आप लोगों को यह पता है कि एक वृत्त के अंदर 2 पाई रेडियन का कोण बनता है। तो सबसे पहले आप 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर लगा रहा है, तो आप ये पता करो कि ये 1 सेकेंड के अंदर कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है कि 1 मिनट के अंदर वो 360 चक्कर लगाता है। और आप लोगों को ये पता है कि 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि 1 मिनट के अंदर 360 चक्कर और 60 सेकेंड के अंदर भी 360 चक्कर, तो बात ही एक ही है। आप 1 मिनट की बात करो या 60 सेकेंड की बात करो, क्योंकि 1 मिनट में ही तो 60 सेकेंड होते हैं, ठीक है ना। अब मैं 1 सेकेंड के चक्कर का काउंट निकालूंगा तो 60 का भाग इधर भी और 60 का भाग इधर भी। तो देखो, यहां पर तो 1 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल और 6 6 36 और 6 चक्कर आ जाएंगे। और हमें पता है कि जो एक चक्कर होता है वो 2 पाई रेडियन का होता है, ठीक है ना। जो एक चक्कर होता है वो भाई साहब 2 पाई रेडियन का होता है। और ये बोल रहा है कि ये 1 सेकेंड के अंदर 6 चक्कर लगा लेता है। तो आप ये बताइए कि ये 1 सेकेंड के अंदर जब 6 चक्कर लगा लेगा तो 2 पाई कितने जुड़ेंगे, 6 बार जुड़ेंगे। हमें पता है कि 2 पाई को जब 6 बार जोड़ेंगे तो 12 पाई होंगे। तो आप कुछ भी मत करो, इस 6 का गुणा कर लो इसमें, तो ये टोटल हमारे रेडियन आ जाएंगे, कोण कितने बनाएगा, ठीक है ना। टोटल रेडियन माप, तो 6 का 6 दूनी 12, 12 पाई। ये 1 सेकेंड के अंदर रेडियन माप है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा 12 पाई। यही हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है ना। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 4 में हमें क्या दे रखा है, देखो कि सबसे पहले हमें एक वृत्त दे रखा है। उस वृत्त की जो हमें त्रिज्या दे रखी है, ठीक है ना, वो हमें एक वृत्त की त्रिज्या दे रखी है जो कि 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। और वह वृत्त पर 22 सेंटीमीटर का चाप काटती है, ठीक है ना। ये हमें दिया है, ठीक है ना। ये हमें दिया है कि भाई साहब इसकी जो त्रिज्या है, इसकी जो त्रिज्या है आर क्या दे रखी है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमारा जो चाप है वो क्या दे रखा है, 22 सेंटीमीटर। और हमें जो ज्ञात करना है वो क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है कि ये यहां पर कितने डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। यहां पर हमारे पास में जो फार्मूला रहेगा वो रेडियन निकालने का, ठीक है ना। क्योंकि प्रश्न में हमें पूछ रखा है कि कितने डिग्री का कोण बनाना है, तो जो हम फार्मूले के द्वारा रेडियन में निकालेंगे उस रेडियन मान को डिग्री मान में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ज्ञात करना है डिग्री माप, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं डिग्री माप बराबर क्वेश्चन मार्क। अब देखो, जो सूत्र है हमारा, सूत्र क्या है भैया, सूत्र क्या है कि थीटा बराबर एल अपॉन आर। ये वाला जो सूत्र रहेगा, ये हमारा थीटा जो निकलेगा वो रेडियन वाला निकलेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो थीटा है वो क्या निकल रहा है रेडियन में, एल अपॉन आर मतलब 22/100। अब ये जो थीटा आया है हमारे पास में, ये आया है हमारा रेडियन में, ठीक है ना। अब हमें इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, रेडियन टू कन्वर्ट, एक रेडियन बराबर क्या होता है सूत्र, एक रेडियन से इसमें कन्वर्ट करते हैं तो 180/पाई डिग्री। ये फार्मूला है हमारा, ठीक है ना। तो देखो 22/100 का इधर भी गुणा कर दो, 22/100 रेडियन। और जब मैं 22/100 का इधर भी गुणा करूंगा
तो देखो 22/100 गुणित 180 की जगह 180 और पाई की जगह मैं मान रख दूंगा 22/7। ठीक है ना, तो ये 22 यहाँ आ जाएंगे और 7 ऊपर चले जाएंगे और बटे में 1, तो 22 से 22 कैंसिल हो जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास में जो वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी कि 18 इंटू 7 बटे में 10। तो यहाँ पर ये 5 से कैंसिल हो जाएगा और ये सॉरी ये 2 से कैंसिल होगा तो 5 आ जाएंगे और ये 2 से कैंसिल होगा तो 9 आ जाएंगे, तो 9 से 63 आ जाएंगे और बटे में क्या आ जाएगा 5। ये सारा का सारा मान डिग्री में चल रहा है। अब आप देखिए मैंने डिग्री से भाग कन्वर्ट करवा रखा है आप सभी लोगों को, तो भाग दे दीजिए। यहाँ पर काय का भाग देंगे 5 का भाग देंगे, तो 5 एकम 5 एक बार में जाएगा तो बचेंगे 1, ऊपर उसे उतारेंगे 3, तो यहाँ पर ये 2 बार में जाएगा तो 10 जाएंगे और बचेंगे 3। ठीक है, अब यहाँ पर ये डिग्री निकलता है मान, और अब इसका बड़ा रूप हम 60 का गुणा कर देंगे, क्योंकि डिग्री से जो छोटी यूनिट होती है वो हमारी मिनट होती है। ठीक है ना, तो ये जब 3 में जब 60 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 18, ये 180 बन जाएंगे, फिर 180 में फिर उसे हम 5 का भाग देंगे। ठीक है ना, तो ये अब जो भी मान पहले मान हमारे डिग्री में निकले थे ये वाले, अब जो मान निकलने वाले वो हमारे मिनट में निकलने वाले। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भाग देते हैं 5 से, तो 5 तिया 15 जाएंगे और ये 3 बार में जाएंगे, ऊपर से उतारेंगे 0, तो ये 6 बार में चले जाएंगे, तो ये 5 छंग 30 और यहाँ पर हम आ जाएंगे 0। ठीक है ना, तो ये जो मान आया ये हमारा आया मिनट। तो आंसर जो रहेगा हमारा वो क्या रहेगा 12 डिग्री और क्या आ जाएगा 36 मिनट। ठीक है, ये हमारा आंसर रहने वाला है कि भाई साहब ये जब जो व्रत है इसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, जो कि व्रत की परिधि पर 22 सेंटीमीटर का चाप काटती है, उसका कोण जो बनता है डिग्री में 12 डिग्री और 36 मिनट बनता है। ठीक है, आइए अब हम अगला, तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5वें को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आप सभी लोगों को एक व्रत दे रखा है, उस व्रत में बोल रखा है कि उस व्रत की जो जीवा है वो टोटल 40 सेंटीमीटर की है। तो व्रत की जीवा हमारी कुछ ऐसी होती है, तो ये 40 सेंटीमीटर की है, तथा उस व्रत की जो त्रिज्या है वो हमें पता नहीं है। लेकिन एक बात उसने और बोल रखी है कि ये व्रत पर इसकी जो एक जीवा है, जो जीवा भाई साहब 20 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब देखो ये 20 सेंटीमीटर की है और वो बोल रखा है कि इस छोटी जीवा के द्वारा कटे संगत छोटे इस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये मतलब हमें निकालनी है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब देखो, अब इस चीज को निकालने के लिए सबसे पहले आप खुद देखो कि यहाँ पर अगर ये व्यास अगर 40 सेंटीमीटर का है तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लिया जाए इस छोटे चाप के संगत में इस त्रिज्याओं को इस जीवा से मिला दूं, तो कहने का मतलब अब इस मेरा जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर केंद्र से लेकर मैं यहाँ तक इन दोनों त्रिज्याओं से ये छोटा चाप काट लेता हूँ और यहाँ पर ये जो 20 सेंटीमीटर का, अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये भी 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्या है जो अभी हमने व्यास को आधी करके निकाली है। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप समझिए ये एल आपको निकालना है और आप लोगों को देखो एल अगर आप लोगों को निकालना है तो आप लोगों को प्रश्न में ये फार्मूला आपका ये होता है कि थीटा बराबर एल अपॉन आर। तो देखो थीटा बराबर एल अपॉन आर जब होता है तो आपको एल नहीं पता है वो आपको निकालना है, और थीटा आपको भी पता नहीं है लेकिन आर आपको पता है। देखो मेरी बात सुनो, अगर आपको आर पता है तो ये जो आपकी छोटी जो जीवा होती है ये जीवा आप यहां पर बना दीजिए। ठीक है ना, ये भी 20 सेंटीमीटर की, ये क्वेश्चन में ही बोल रखा है। ठीक है, अगर मैं इस त्रिभुज को बाहर निकाल के देखूं जरा सा, तो देखो आप यहां पर देखो इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 20 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये वाली भुजा भी 20 सेंटीमीटर की, ये वाली भुजा भी 20 सेंटीमीटर की। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोण भी आ जाएगा यहां से। क्यों? क्योंकि जब ऐसा त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है उसे हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, और समबाहु त्रिभुज में हमें पता है कि यहाँ पर और यहाँ पर बराबर बराबर 60-60 डिग्री के कोण बनते हैं। ठीक है, अब देखो ये तो पता चल गया हमें कि ये जो कोण है ये 60 डिग्री का रहेगा, लेकिन हमें इस फार्मूले में रखने के लिए हमें इसका मान रेडियन में चाहिए। देखो अभी तक हमारे पास में आर का मान आ चुका है। ठीक है, क्योंकि आर का मान तो त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। थीटा का मान भी हम ले आए हैं कंसेप्ट से, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक का कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और अब हमें चाहिए एल, लेकिन अब थोड़ा सा कंसेप्ट और याद रखो कि ये जो थीटा दे रखा है यहाँ पर ये सारा का सारा डिग्री में दे रखा है, और ये वाला जो फार्मूला है भाई साहब ये वाला रेडियन के लिए फार्मूला है। तो सबसे पहले आप 60 डिग्री को रेडियन में बदलो। 60 डिग्री को जब रेडियन में बदलेंगे, ठीक है ना, तो इसका गुणा 60 का गुणा आप है ना पाई बटा 180 से कर दो, तो ये रेडियन में बदल जाएगा। तो 0 से 0 कट जाएंगे और 6 18, तो आपका आंसर आ जाएगा रेडियन में पाई बटा 3।
अब इस फार्मूले में आप रख दीजिए, ठीक है ना। अब आपके पास में फार्मूले के हिसाब से आपके मान आ चुके हैं, थीटा बराबर एल अपॉन आर, ठीक है। मैं आर स्मॉल लिख देता हूं यहाँ पर, तो फार्मूला अच्छा रहेगा। तो देखो अब यहाँ पर मैं मान रखता हूं, तो थीटा बराबर आप लोगों को क्या दे रखा है, पाई बटा 3, ये यहाँ पर अभी निकाला हमने। और एल आपको निकालनी है, और आर क्या दे रखी है आप लोगों को, 20 सेंटीमीटर है ना। तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे जो मान निकलेंगे आर के, एल के, तो ये 20 का गुणा जब मैं इधर कर दूंगा तो 20 पाई बटा 3, और ये किसका मान रहेगा, एल का। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। यही हमारी चाप की लंबाई। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 को हल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, सबसे पहले आप सभी लोगों को यहाँ पर दो वृत्त दे रखे हैं, और इन दोनों वृत्तों में बोल रखा है ये दोनों वृत्त अपने जो चाप है वो समान लंबाई के काटते हैं। भाई साहब यहाँ पर भी एल और यहाँ पर भी एल, और ये अपने केंद्र पर यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाते हैं और यहाँ पर 75 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो भाई साहब पूछ रखा आपको क्या ज्ञात क्या करना है, ये सब तो दिया है, ठीक है ना। दिया क्या क्या है भाई साहब आपको, कि मान लिया जाए सबसे पहले आपको थीटा 1 दे रखा है, थीटा 1 दे रखा है आपको 60 डिग्री, और आपको थीटा 2 दे रखा है कितना, 75 डिग्री, ठीक है। और आप लोगों को जो L1 है वो भी क्या है, L, और जो L2 है वो भी क्या है, L, ठीक है ना, क्योंकि ये समान लंबाई का चाप काट रहा है यहाँ पर। और आप लोगों को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है आप सब लोगों को कि ये यहां पर और यहां पर दोनों वृत्तों में R1 अपॉन R2 का अनुपात निकालिए आप, ठीक है। अगर ये आपको निकालना है तो आइए अब हम इसे हल करते हैं। देखो हल कैसे करना है, सबसे पहले आप एक ऐसा रिजल्ट निकालिए जिसके द्वारा डायरेक्ट आंसर रखे और आंसर आ जाए हमारे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम एक रिजल्ट निकालेंगे जिसके द्वारा मान रखेंगे और आंसर लाएंगे, ठीक है। लेकिन उस चीज के पहले आप ये समझिए कि यार यहाँ पर जो हमारा जो फार्मूला अप्लाई होता है, चाप बराबर थीटा, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो यहाँ पर जो कोण होता है वो रेडियन माप में होता है, और यहाँ पर जो कोण दे रखा है वो हमें डिग्री में दे रखा है, ठीक है। तो इसे पहले से परिवर्तन कीजिए। तो परिवर्तन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो जब मैं 60 डिग्री को जब मैं रेडियन में बदलूंगा तो मुझे 60 डिग्री को पाई बटा 180 से गुणा करना पड़ेगा। देखो 0 से 0 और 6 18 आ जाएंगे, तो यहाँ पर मेरा जो आंसर आएगा वो पाई बटा 3। इसका मतलब मेरा जो थीटा 1 है वो मेरा कितना है, पाई बटा 3। अब इसी प्रकार से 75 डिग्री को भी कीजिए पहले रेडियन में चेंज, तो ये आ जाएगा मेरा, जब रेडियन में चेंज करेंगे तो 75 इंटू पाई बटा 180। तो ये अब हम 5 से काटते हैं तो ये आ जाएंगे कितने, 5 एकम 5 और 2 बचेंगे और 5 का 25, तो 15 पाई तो ऊपर बचेंगे, और यहाँ पर 5 5 या 15, और फिर कितना हासिल बचेंगे, 2 बचेंगे, 3 बचेंगे तो 30 हो जाएंगे, और 5 30, तो यहाँ पर आ जाएंगे 15 पाई बटा 36। अब इसे और 3 से काट सकते हो, ठीक है ना। तो 3 5 15 और 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 5 पाई बटा 12, ये मान आ गया हमारा थीटा 2 का। तो देखो थीटा 1 का मान ये और थीटा 2 का मान ये हमारा मेन कंसेप्ट है। क्योंकि देखो अभी तक जो फार्मूला है हमारा, वो फार्मूला हमारा डिग्री में दे रख, मतलब ये सारे के सारे मान रेडियन में देता है, लेकिन ये जो सूत्र के अंदर जो दे रखे हैं, सवाल के अंदर जो आप लोगों को दे रखी है डिग्री में मान दे रखे हैं। सबसे पहले डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, और अगर ये आपको लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले वाले मेरे सारे के सारे वीडियो देख लीजिए आप, वहां पर मैंने अच्छे से सारे के सारे प्रश्नों को हल करवा रखा है। तो मेरा थीटा 1 और थीटा 2 ये रह गया। अब मुझे अनुपात निकालना है, तो मेरे पास में फार्मूला क्या होता है भाई साहब, ठीक है ना। फार्मूला क्या है मेरे पास में, अगर मान लिया जाए कि थीटा 1 बराबर L1 अपॉन में R1, ठीक है, ये मेरा एक वृत्त के लिए सूत्र रहेगा। और अब मेरा दूसरे वृत्त के लिए थीटा 2 बराबर L2 अपॉन में R2 रहेगा। अगर मुझे R1 बटा R2 निकालना है तो सबसे पहले यहाँ से R1 और R2 का मान निकालिए। तो यहाँ से R1 का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 यहाँ चला जाएगा, थीटा 1 नीचे आ जाएगा, तो ये L1 बटा थीटा 1 और कोमा, अब यहाँ पर भी हम R2 को यहाँ ले जाते हैं और यहाँ पर क्या आ जाएगा, L2 बटा थीटा 2, ठीक है। अब हमें R1 बटा R2 चाहिए, तो इसे आप कुछ भी मान लीजिए, ये जो मान है और ये जो मान है इन दोनों का, इसे समीकरण 1 मान दे दीजिए और इसे समीकरण 2 मान दे दीजिए। अब यहाँ पर लिखिए कि समीकरण 1 को डिवाइड करने पर 2 से, ठीक है ना, ये हम करेंगे। तो यहाँ पर हम करते हैं, देखो तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 से जब हम हल करेंगे तो देखो R1 बटा ये इधर वाला पक्ष इसके बटे में R1 बटा R2, और इधर वाला पक्ष इसके बटे में, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर L1 अपॉन R1 और बटे में आ जाएगा L2 अपॉन में R2, ठीक है। अब ये उलट गुणित होगा तो देखो सॉरी यहाँ पर थीटा 1 है और यहाँ पर भी थीटा
2 है। तो यहाँ पर आ जाएगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/θ1 इंटू ये सारा का सारा उलट गुणित होकर ऊपर चला जाएगा और बटे में आ जाएगा मेरा L2। अब यहाँ पर देखो L1 और L2 सेम है, ठीक है, मान रख दीजिए। और θ1 का मान क्या है मेरे पास में, θ1 का भाई साहब ये मान है π/3, तो π/3 आ जाएगा इंटू, और θ2 का मान क्या है मेरे पास में 5π/12 और इंटू L2 का मान क्या है L से L कैंसिल हो जाएगा, ये R1/R2 का मेरे पास में अनुपात ही आएगा, ठीक है ना। और देखो ये पाई से पाई कैंसिल कर देते हैं, 3 चौक 12 आ जाएंगे, तो 5 और 4 बचे मेरे पास में, ठीक है। तो R1/R2 का मेरे पास में जो अनुपात आएगा वो 5/4 आएगा, ठीक है ना। यही मेरे आंसर होने वाले हैं। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 7 को हल करते हैं। देखो इसमें क्या दे रखा है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सबसे पहले इसमें एक दोलक दे रखा है जिसमें इसके पेंडुलम की ये जो लंबाई है ये 75 सेंटीमीटर दे रखी है। और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आपको एक ही प्रश्न के अंदर आप लोगों को 3 प्रश्न कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं, इन सभी के मैंने डायग्राम बना रखे हैं। तो देखो यहाँ पर मैंने वैल्यू भी लिख दी है कि यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से गति करता है, तो ये जब पास में रहता है तो यहाँ पर कुछ कम बनता है, लेकिन जब ये दूर चला जाता है तो यहाँ की लंबाई थोड़ी और बढ़ जाती है, जब यहाँ से थोड़ा और दूर चला जाता है तो यहाँ पर लंबाई कुछ और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर सभी में अलग अलग दे रखी है। इन सभी अलग अलग प्रश्नों के अंदर हमें θ1 θ2 तथा θ3 सभी में अलग अलग निकलेंगे, तो और इन सभी अलग अलग निकलेंगे तो अलग अलग हम मान निकाल लेते हैं। देखो क्या करना है, हमें इसमें दे रखा है θ बराबर L/R, यही है। और R हमारी सभी में फिक्स है, ये त्रिज्या ही है एक प्रकार की, इसे एक वृत्त मानिए, और ये L ये यहाँ पर कटता है और R ये रहती है, ठीक है ना। तो L हमारी 75, इसमें भी 75, इसमें भी 75 और इसमें भी 75। तो देखो θ बराबर यहाँ पर हमारा जो मान निकलने वाला L क्या है हमारी भाई साहब, L है भाई साहब हमारी ये वाली 10, ठीक है ना। और जो हमारी त्रिज्या है वो क्या है 75। तो इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे 5 से, 5 का 5 5 दूनी 10 और 5 एकम 5 और 2 आ जाएंगे तो 5 को 25, तो 2/15। तो यहाँ पर जो मान निकलने वाला है हमारा थीटा का यही मान है, बस यही आंसर है हमारे पहले वाले का 2/15। और अब हम दूसरे वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो थीटा बराबर क्या दे रखा है L/R, भाई साहब इसमें भी थीटा L जो है फिक्स है 75, सॉरी L जो है हमारी 15 है और R क्या है हमारी फिक्स है 75। इसे हम 5 से काटते हैं तो 5 तिया 15, 5 एकम 5 और फिर से 25 बचेंगे तो 5 तिया 5 का 25 आ जाएंगे, तो ये 3/15 आ जाएगा, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से। और ये थीटा का मान निकल जाएगा हमारे पास में, ये वाला आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसके वाले थीटे की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर थीटा का मान क्या रहेगा L/R, तो थीटा बराबर L क्या दे रखा है आप लोगों को 21, ठीक है, और R क्या दे रखा है आप लोगों को 75। तो यहाँ पर ये 3 से शायद कटेंगे, तो यहाँ पर हम अगर 3 से काटते तो 3 से होते 21, तो यहाँ पर अगर 3 से काटते तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 1 बचेंगे, 3 बजे 15, तो 7/25। ये आपके तीसरे वाले के आंसर आएंगे। ये पहले का आंसर